स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तत्व दृष्टि योग संस्थान में। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं कुछ ऐसे योग आसनों का जो कि हमारे हाई बीपी की जो समस्या है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आज के समय में बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है और इसे आज के समय में एक साइलेंट किलर की तरह से देखा जाता है। हाई बीपी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपके लाइफस्टाइल जनित बीमारी है। यदि देखा जाए तो आज के समय में हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम समय से सोते नहीं हैं, समय से उठते नहीं हैं, हमारा खान पान बहुत स्वास्थ्यकर नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड फेवरेट हो गया है। इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइज योग से जितना होता है लोग बचते हैं या फिर समय ही नहीं मिलता तो इस वजह से कर नहीं पाते। स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इन सब जो समस्याएं हैं इनकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना बहुत ही स्वाभाविक सी बात हो गई है और इसीलिए हर चौथा व्यक्ति आपको मिलेगा उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से योग अभ्यास हैं जिनको यदि हम अभ्यास करें 10 से 15 मिनट 20 मिनट यदि हम डेली प्रैक्टिस कर लें तो यह जो हमारी इतनी बड़ी समस्या है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर बाद में जड़ से समाप्त हो जाएगी। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको बहुत तेज एक्टिविटीज़ वाले एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए। आपको शांति के साथ धीरे धीरे अपने सांसों पे फोकस करते हुए अभ्यास करना चाहिए जिससे कि आपकी जो हृदय गति है वो असामान्य तौर से बढ़े नहीं। तो आइए आज के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके दोस्तों में, मित्रों में, परिवारजनों के लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो उनके साथ आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी को बहुत सारा लाभ मिले और वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छा प्रेषित करें। सबसे पहले हम अर्ध सिद्धासन में बैठ जाएंगे। अर्ध सिद्धासन के लिए हमारे लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उसे हम अपने पेल्विस से सटा कर रखेंगे। राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट पैर की एड़ी के ठीक सामने इस प्रकार से रख के बैठ जाएंगे। हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए या फिर प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपकी लास्ट 2 फिंगर्स यानी जो स्मॉल फिंगर है और इसके साथ ही साथ जो आपकी रिंग फिंगर है, इन दोनों फिंगर की टिप के साथ आप अपने अंगूठे को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो छोटी छोटी सी मुद्राएं हैं ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, तो यदि आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से प्राण मुद्रा बनाकर उसे आप अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए। लंबा गहरा शांत श्वास, बहुत धीरे धीरे से, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम शांति के साथ यह अभ्यास पूरा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। यदि आपका हृदय गति असामान्य तौर से बढ़ी हुई है तो आपको होल्ड नहीं करना है, बस जितना हो सके लंबी और शांत स्थिर गहरी सांसों का अभ्यास करें। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। बहुत अच्छा है दोस्तों। अब आप अपने राइट हैंड को आपके स्टमक पर और लेफ्ट हैंड को आपके चेस्ट पर
इस प्रकार से रख लीजिए और हम लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी चेतना को स्थिर आपके भूमध्य भाग यानी कि थर्ड आई के स्थान पर फोकस करके रखें, केंद्रित करके रखें। लंबा गहरा श्वास भरें, बहुत धीरे धीरे श्वास को भरना है। जब हम श्वास भरेंगे तो हम देखेंगे कि पहले हमारा पेट पूरा बाहर आएगा और फिर धीरे धीरे हमारा चेस्ट बाहर आएगा। हमें बस इसी प्रकार से धीरे धीरे से श्वासों को भरना है और फिर धीरे धीरे से, बहुत ही धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देना है। पेट को पूरा खाली कर दीजिए। लंबा गहरा श्वास, पूरा पेट बाहर, चेस्ट बाहर। इनहेल, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दी। पहले पेट खाली किया, फिर चेस्ट। आप जब बंद आंखों के साथ पूरी तन्मयता से अपने ध्यान को एकाग्र करके इस तरीके से श्वासों का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे से आपकी हृदय गति सामान्य होने लगेगी, मन में स्थिरता आएगी, आपके विचार शांत होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप स्ट्रेस या किसी प्रकार की एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा और आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। जब इस प्रकार से हम अपने दोनों हाथों को स्टमक और चेस्ट पर रखते हैं तो हमें एक दिलासा मिलता है, हमें एक संबल, एक स्ट्रेंथ मिलती है स्वयं को स्थिर करने की, स्वयं को संयमित करने की। एक हल्की सी मुस्कान आप अपने चेहरे पर बनाए रखिए। बहुत अच्छा। धीरे से अपने दोनों हाथों को अगेन ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रख लीजिए और एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे। धीरे धीरे से श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, पूरा पीछे लेकर जाएंगे। इस क्रिया को पूरी सजगता के साथ बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस। यदि आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी की समस्या है और आप इस अभ्यास को, इस योग प्रैक्टिस को आप आंखों को बंद करके करने में सहज नहीं है तो आप अपनी आंखों को खोलकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपकी दृष्टि को यदि आप चाहें तो अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर सकते हैं। फिर धीरे से गर्दन को आगे लेके जाइए, दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से गर्दन को नीचे लेकर आए। फिर से लंबा गहरा श्वास। इनहेल, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से नॉर्मल। इनहेल,
बहुत अच्छा दोस्तों, यह अभ्यास आपको आपके अंदर से बिल्कुल शांत कर देगा, एकाग्र कर देगा। अब हम अपने अगले अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। आप घुटनों के बल बैठ जाइए। यदि आपको इस प्रकार से बैठने में किसी प्रकार की समस्या है या फिर आपको किसी डॉक्टर ने मना किया है घुटनों को इस तरीके से बैठने के लिए, तब आप वज्रासन में ना बैठकर पलथी मार के बैठ सकते हैं। अदरवाइज आप वज्रासन में बैठें, यह बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत उत्तम आसन है। इससे आपकी हृदय गति को सामान्य करने में बहुत ही मदद मिलती है। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को मैट पर रख दें इस प्रकार से। मन को शांत करें, स्थिर करें। लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स। अब हमारा मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। अब हम इस प्रकार की एक ब्रिक ले लेंगे। यदि आपके पास ब्रिक नहीं है तो आप थोड़ी सी ऊंची हाइट का कोई पिलो रख सकते हैं। इससे आपके मन को, आपके शरीर को बैलेंस करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल पेट को खाली करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। शरीर को आगे झुकाएंगे। इस ब्रिक को अपने माथे के ठीक नीचे लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे लेकर गए। इस अवस्था में हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। लंबी गहरी सांसों को लेते और छोड़ते रहेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो वज्रासन में, यदि आपका पेट बढ़ा हुआ है और आप इस प्रकार से आगे झुकने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप दोनों घुटनों के बीच में जगह बना लीजिए कंफर्टेबल होकर, जिससे कि आप अच्छे तरीके से बैठ जाएं। पीछे आप एक सीट जैसा बना लीजिए दोनों पंजों को खोलकर, जिससे कि पूरी आपके जो सीटिंग है वो प्रॉपर हो और कंफर्टेबल हो सके आप। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सिर को, माथे को इस ब्रिक पर सटा दीजिए। अच्छे से प्लेस कर लीजिए ये ब्रिक। लंबा गहरा श्वास छोड़ते और भरते रहेंगे। इस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रुकेंगे। बहुत अच्छा दोस्तों, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को मैट पर रखा। श्वास भरा, गर्दन को थोड़ा सा पीछे लेकर गए और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। बहुत अच्छा दोस्तों, अब हम अपने अगले अभ्यास के लिए दंडासन में बैठ जाएंगे। आपके दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। दोनों हाथों को आपके कमर के ठीक पीछे लेकर आएंगे। पूरी तरीके से कंफर्टेबल। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। लंबा गहरा श्वास
Inhale, exhale. Inhale, exhale. बहुत अच्छा दोस्तों। अब हम अपने अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अपने लेफ्ट पैर को खोल के रखिए, राइट पैर को आप मोड़ के अपनी पेल्विस से लगा लीजिए। एक कुशन या फिर एक पिलो ले लीजिए इस प्रकार से। लंबा गहरा श्वास, बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे से अपने सिर को इस पिलो पर कंफर्टेबल होकर प्लेस कर दीजिए। 1 2 3 4 5। सांस भरिए, चेस्ट ओपन एंड रिलैक्स। अभी इसी अभ्यास को हम अपने दूसरे पैर के साथ रिपीट करेंगे। राइट पैर को ओपन करेंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ कर रखेंगे। यदि आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो आप जिस पैर को आपने मोड़ रखा है उसके नीचे एक और एक्स्ट्रा पिलो या फिर किसी प्रकार इस प्रकार की यदि ब्रिक आपके पास है तो उसे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें स्वयं को थकाना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा शरीर को परेशान नहीं करना है। बस जितना कंफर्टेबल होके लंबे गहरे श्वासों के साथ हम इस अभ्यास को करेंगे। आप इस तरीके से एक पिलो रख लीजिए, इनहेल कीजिए, स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी को, चेस्ट ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ेंगे, अपने शरीर को पूरी तरीके से इस पिलो के ऊपर रख देंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale, stretch, exhale, down and relax। बहुत अच्छा दोस्तों। कंफर्टेबल होकर मैट पर लेट जाइए, हाथों को ऊपर लेके गए, स्ट्रेच किया बॉडी को, लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए हाथ मैट पर इस प्रकार से शरीर को पूरा शांत, धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। लंबा गहरा सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे। कि दोनों हाथ सीधे आपकी गर्दन आपके घुटनों से अपोजिट दिशा में, जिधर आप पैर करेंगे उसके अपोजिट दिशा में आपकी गर्दन। लंबा गहरा श्वास, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाया, बॉडी को फिर से स्थिर किया, स्ट्रेच, बहुत बढ़िया। फिर से लंबी गहरी श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए अब घुटनों को लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में इस प्रकार से प्लेस कर दीजिए। चेहरे पर एक मुस्कान, लंबी गहरी श्वास।
इनहेल, एक्सहेल। चाहे तो आंखें खोलकर भी इन अभ्यासों को आप कर सकते हैं। ये सभी योगासन बहुत ही धीरे धीरे पूरी तन्मयता के साथ अपने शरीर को बहुत अधिक दबाव में डाले, स्ट्रेच किए बिना करना है। श्वास भरा, वापस। बहुत अच्छा। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद करके लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। स्वयं को न थकाना है, न परेशान करना है। बस अपनी चेतना को आपके थर्ड आई पर कंसंट्रेट करिए। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास के साथ शवासन। शवासन का अभ्यास आप 2 से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हैं। जितनी देर आपको कंफर्टेबल हो, जितना आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहें। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करते रहें। सोना नहीं है दोस्तों, अपनी चेतना को जागृत रखिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इन अभ्यासों को, इन योगिक प्रैक्टिसेस को यदि आप अपने नियमित दैनिक रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद ये जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, इनकी वजह से आपका जो हाई बीपी है, जो बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और नियमित अभ्यास के बाद हो सकता है कि जो आपकी इतनी सारी मेडिसिन चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएं और फिर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं। यदि आपको हमारे इस वीडियो से कोई लाभ मिले तो उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। आप अपने सुझाव हमें एक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें, हमें बहुत खुशी होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपसे मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।